एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSB TGT ड्राइंग टीचर का हमारे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम जो हमारा फर्स्ट पेपर होता है जनरल पेपर, उसके क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये TGT का क्वेश्चन पेपर है जो कि हमारा 30 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो असीमित संतुलन, सममित संतुलन, वायुमंडलीय संतुलन या अरीय संतुलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सममित संतुलन। ठीक है, सिमेट्रिकल बैलेंस, यानी कि जब मान लो कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ किया, ठीक है, तो अगर हम इसको कहीं बीच में से, अगर मान लो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है, तो अगर हम लेफ़्ट का देखेंगे या फिर राइट का देखेंगे तो दोनों हमें इक्वल दिखेंगे, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये तो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल। ठीक है, और अगर हम असीमित की बात करें तो इसमें मान लो कि हमने यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ किया इस टाइप से, ठीक है, तो अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका हम देखेंगे कि दोनों पार्ट जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असीमित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई थी। तो गुफा संख्या 17 इसका राइट आंसर है, जिसमें कि बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी है। बाकी की जो गुफाएं हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके भी एक बार चित्र देख लेते हैं। मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जैसे कि गुफा नंबर 16 है, जिसमें आपका मरणासन राजकुमारी, बुद्ध जन्म के 7 पद, नंद की दीक्षा, ये सब जो चित्र हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या अगर हम 1 की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है पद्मपाणि बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर। ठीक है, तो ये जो दो चित्र हैं ये बहुत फेमस हैं। उसके बाद आपका शिव जातक हो गया, नागराज की सभा हो गया, ये भी आपके 1 नंबर की गुफा में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो गुफा नंबर 10 है उसमें आ जाएगा आपका हस्ती जातक, बोधि वृक्ष और नंद की कथा, श्याम जातक, ये सब चित्र जो हैं वो बहुत फेमस है। गुफा संख्या 17 के अगर हम और चित्रों की बात करें तो जैसे कि छदंत जातक हो गया, उड़ते गंधर्व हो गया, सुतसोम जातक हो गया, माता पुत्र हो गया, ये सभी चित्र जो हैं आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आप पूछा जाता है, ठीक है, कोई भी दे दिया जाता है चित्र कि ये किस गुफा में है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डैश एक ऐसी तकनीक है जो कि द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी जगत को निरूपित करती है, यानी कि जो 2D होता है हमारा उस पर हमें जो 3D इफेक्ट देती है वह समतल पृष्ठ पर दिक्, स्थान और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। तो ये कहलाता है हमारा परिप्रेक्ष्य, यानी कि इसमें जो होता है कि जो हमारे पास की चीज़ें होती हैं वो हमें बड़ी दिखाई देती हैं, जो दूर की चीज़ें होती हैं वो हमें छोटी दिखाई देती हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आपको पता होगा। टेक्सचर, किसी भी जो बेस होता है, धरातल होता है, उसका जो उसकी जो बनावट होती है वो टेक्सचर होता है। शेप भी आप सबको पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागनी का चित्र बनाया था। तो ये बनाया था आपका A रामचंद्रन ने। और इनके अगर हम जन्म की बात करें तो 1935 में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जो है इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था लोटस पॉन्ड। ये जिसने बनाई थी उसका नाम मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये इनके जीवन पर आधारित थी और जिसने बनाई थी वो नाम मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा उसके एक बार। और एक ये पॉइंट याद रखिएगा इनके बारे में कि आकाशवाणी के जो गायन कार्यक्रम होता था उसमें ये जो है भाग लेते थे। ठीक है, इनके अगर हम और चित्रों की बात करें जो कि बहुत फेमस है, एक तो इनकी ययाति जो श्रृंखला है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो पूछी जाती है। काली पूजा और उर्वशी और कमल सरोवर। ठीक है, जो ये जो सब चित्र हैं ये इनके बहुत फेमस हैं।
नेक्स्ट है कि सिगिरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग नहीं किया गया। तो जो नीला रंग है वो नहीं प्रयोग किया गया। उसके बाद जो सिगिरिया गुफा है वो आपकी श्रीलंका में है, ठीक है। इसे जो है सिंहगिरी के नाम से भी जाना जाता है, सिंहगिरी। और इसका जो निर्माण है वो कश्यप फर्स्ट ने करवाया था। और इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसकी जो खोज है वो 1830 के आसपास मेजर फॉर्मस ने की थी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि नर्तकों के हरे रंग की चित्र और शिकारियों के लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है। तो ये है अपर या उच्च पुरापाषाण काल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत वेब डिजाइनिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वो हो जाएगा मार्ग निर्णय, जो कि वेब डिजाइनिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने उमा नामक चित्र बनाया था। तो अवनींद्रनाथ टैगोर। कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत बेसिक हैं, बहुत अच्छे हैं, जो मतलब बिल्कुल बेस से पूछे गए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी डीप पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया। बहुत आसान है कि गुजरात शैली जो है उसे जो आनंद कुमार स्वामी थे उन्होंने पश्चिम भारतीय शैली कहा था। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु के शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया। सेम क्वेश्चन आपका एक जो यूपी का टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो अतुल डोडिया थे उनके द्वारा ये जो चित्र है वो बनाया गया था, धातु के शटर पर बनाया गया था। इनका जो जन्म है वो 20 जनवरी 1959 को हुआ था, ठीक है। और मुंबई में हुआ था। जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो ग्रहण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा षडंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है। तो सादृश्य का अर्थ आप जानते हैं कि जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही है बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। सा मतलब सेम बिल्कुल, और दृश्य मतलब दिखाई देना, बिल्कुल सेम दिखाई देना। उसके बाद लावण्य योजना यानी कि जो बाहरी सौंदर्य होता है उससे संबंधित। उसके बाद है एक प्रमाण यानी कि जो लंबाई चौड़ाई जो नाप होता है नाप से संबंधित। तो जो हमारा अनुभूतियों से संबंधित है वो हो जाएगा हमारा भाव। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाओं में प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है। तो ये है आपकी 7 मीटर। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो मुंबई में हैं, सबको पता है, ठीक है, धारापुरी में। और एक जो इनके बारे में पूछा जाता है कई बार कि ये जो है वो कितनी तरफ से समुद्र से घिरी हुई हैं। तो ये चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। नेक्स्ट है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल वेरुल कहाँ पर स्थित है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है। वेरुल जो हमें पता है कि एलोरा का स्थानीय नाम है, याद रखिए। एलोरा का स्थानीय नाम है वेरुल। तो ये स्थित है आपका औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। और अगर हम इसके प्राचीन नाम की बात करें तो वो है एलापुर। तो ये दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। जो वेरुल है वो तो आपका स्थानीय नाम है, और जो एलापुर है वो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गए थे। तो ये थे अकबर पदमसी। तो अकबर पदमसी जो है इनका जन्म 12 अप्रैल 1928 को हुआ था महाराष्ट्र में। और जो है 6 जनवरी 2020 को इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस काल में सर्वप्रथम सेल चित्रों की खोज की गई थी। 1967 से 68 में। प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेलकर का सही और पूरा नाम क्या है। एक जो पूरा नाम है किसी भी कलाकार का वो ज़रूर पूछा जाता है। तो ए अलमेलकर का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा आपका अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर। नेक्स्ट है भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित है। तो ये जो हरा रंग है वो है कैल्सिडोनी।
लैपिस लाजुली आप सबको पता है कि जो नीला रंग होता है वो है। हेमेटाइट जो है एक प्रकार का एक खनिज है जो कि लोहे में और इनमें पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर भी आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाएं चित्रित की गई हैं? तो जो कल्प सूत्र है उसमें जो महावीर हैं जैन तीर्थंकर, उनके जन्म की घटनाएं चित्रित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था धोलावीरा को। धोलावीरा को इसमें सम्मिलित किया गया था। धोलावीरा गुजरात में है और सबसे बड़े आकार के लिपि वर्ण यहाँ से मिले हैं, जो कि इनके बारे में सबसे विशेष बात है। उसके बाद नेक्स्ट है कि माउंटेन वुमन का चित्र किसने बनाया था? तो ये बनाया था ललित मोहन सेन ने। निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर नामक चित्र बनाया था? तो ये बनाया था मुगल कलाकार थे अब्दुल समद, उनके द्वारा ये जो चित्र है वो बनाया गया था। ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? H और B सबसे हार्ड पेंसिल होती है, जिसमें H का अर्थ होता है हार्ड और B का मतलब होता है ब्लैक। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है, तो ऑप्शन दिए जाते हैं HB, H2, ठीक है, H6, तो इस टाइप से। तो HB जो है वो सबसे हार्ड पेंसिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरेखन और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मूल्य या फिर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तकनीक विभिन्न रंगों की दो परतों पर निर्भर करती है। पहले हल्के रंग के साथ कागज की शीट पर और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है। फिर एक समुचित धारदार चीज लेकर उसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को या फिर तकनीक को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रेफिटो टेक्निक। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि सबसे पहले कोई भी एक हल्का रंग लेकर उसे कागज़ की शीट पर लगाया जाता है और उसके बाद जो हल्के काले रंग की जो क्रेयॉन है उससे उसको कवर किया जाता है और फिर कोई भी एक धारदार चीज़ यानी कि जैसे नाइफ वगैरह जो लिया जाता है उससे उसे खरोंचने का काम किया जाता है। तो इस जो टेक्निक है इसे बोलते हैं ग्रेफिटो टेक्निक। टाइप मुद्रण या फिर टाइपोग्राफी में वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फ़ॉन्ट में समायोजित करने की प्रक्रिया है, जो कि प्राय देखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसे कहा जाता है कर्निंग। तो ये क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कि आपको इंडियन आर्ट से, वेस्टर्न आर्ट से, एडवर्टाइजमेंट से, आपको सभी जो टॉपिक हैं सभी से आपको जो सौंदर्य शास्त्र है आपका, तो मतलब सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? तो डेविड ओगिलवी। ठीक है, डेविड ओगिलवी को जो है वो विज्ञापन का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्राय चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, कपड़ों, वॉलपेपर और पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का प्रयोग करता है? तो ये होता है कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? तो जो रोटरिंग पेन होता है वो आपका बिल्कुल फाइन लाइन पेन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिस्लरी का नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदार बिस्लरी पीते हैं का डिज़ाइन किया था? अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन किस हद तक आते हैं, कितने डीप पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो यकीन मानिए अगर आप ये सोचिए कि आपको नहीं आते तो किसी को नहीं आते। ठीक है, ये जो 2-4 क्वेश्चन हैं ये तो 1% ही लोग होंगे जिन्हें ये आते होंगे, अदरवाइज़ नहीं आते होंगे। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है उनको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि आप कहाँ तक इनको पढ़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि बाकी जो हमारा जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है, उन पे आप ज़्यादा ध्यान दें। तो जो बिस्लरी का आपने जो रिसेंट जो ऐड देखा होगा कि समझदार बिस्लरी पीते हैं, उसका डिज़ाइन किया है, उस कंपनी का नाम है 82.5 कम्युनिकेशन। इनके द्वारा ये जो डिज़ाइन है ये
बनाया गया है। नेक्स्ट है कि पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो कि पुस्तक को बुक केस यानी कि अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं स्पाइन। ठीक है, जहाँ से आपने देखा होगा कि बुक का जो नाम है वो दिखाई देता है पीछे का, तो उसे बोलते हैं स्पाइन। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन गूगल का लोगो डिज़ाइन किया था? तो देखिए, जो गूगल का लोगो हम अभी रिसेंट में देखते हैं, प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, ये इसका थर्ड लोगो था। इससे पहले भी 2 बार जो है गूगल का लोगो चेंज हो चुका है। तो गूगल के जो फाउंडर हैं लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन, तो ये दोनों इनके फाउंडर हैं, लेकिन इसका जो लोगो है वो डिज़ाइन किया था आपका रूथ कैडेर ने। ठीक है, ये रूथ कैडर के द्वारा इसका जो लोगो है वो डिज़ाइन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है? तो जो पीला है वो कूल कलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है? तैयार आरेखन को धुंधला होने से बचाने के लिए स्थिरीकारक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सेल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज़ दी है? तो जो ऐड आपने देखा होगा टीवी में कि सर्फ एक्सेल का एक जो ऐड आता है कि दाग अच्छे हैं, तो ये जो फीमेल वॉइस आती है बैकग्राउंड में वो किसकी है? तो ये हो जाएगी आपकी ऋचा निगम की। एक जो जसलीन भल्ला है, इनको भी आपने कहीं नाम पढ़ रखा होगा कि जो कोरोना की जो कॉलर ट्यून थी, ठीक है, तो वो आपकी जसलीन भल्ला की थी। निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने VJ डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया था? तो ये लिया था अल्फ्रेड ईसेनस्टेड, इनके द्वारा ये जो फोटोग्राफ है ये लिया गया था। यदि RGB रंग संयोजन इतना इतना हो, यानी कि R255 G255 और BV आपका 255 हो, तो इनमें से कौन सा रंग आपका बनेगा? तो वो हो जाएगा आपका वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NC घोष और KC घोष नामक कलाकार जो है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये दोनों ही कालीघाट शैली से संबंधित थे। ट्रू टेम्परा के मिश्रण में निर्मित किया जाता है। तो ये जो है ये ताजे अंडों की जो जर्दी होती है वो इनमें मिश्रित की जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर टून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज़ दी थी? तो जसलीन भल्ला ने आवाज़ दी थी। तो कुछ भी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है तो उसकी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो आप ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम के आसपास। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 20, किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? तो ये है आपका सुलेखन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया था? तो अकबर पद्मश्री के द्वारा ये चित्रित की गई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैंपबेल्स सूप कैंस बनाया था? तो ये एंडी वारहोल ने बनाया था। अब देखिए, आपको वेस्टर्न के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेस ऑफ दारा सिकोह नामक चित्र बनाया था? तो ये हाजी मदानी ने बनाया था। ठीक है, मुगल शैली का ये चित्र था। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति की रचना की थी? जो बच्चूस है ये आपके मार्बल में बनी हुई एक स्कल्पचर है, आप देखिएगा, और ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फ्लोरेंस में बनाया गया था और 1496 से 7 के बीच में ये बना था। निम्नलिखित में से किसे एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया था? तो अलेक्जेंडर जो बामगार्टन है उन्होंने जो आपका एस्थेटिक शब्द है उसे प्रतिपादित किया था। रंग वर्णिकता की चमक या ताजगी को कहा जाता है? तो ये इसे चमक ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा या फिर कुल्लू में बसंत जो चित्र है उसकी रचना की थी? तो ये की थी निकोलस रोरिक ने। ये कई जगह तो इनका नाम जो है निकोलस रोरिक भी मिलता है या
रोरिच भी इनका देखने को मिलता है। तो दोनों ही नाम आपको देखने को मिलेंगे इनके। नेक्स्ट है कि कलाकार शर्वरी राय चौधरी द्वारा चित्रित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा था? तो ये इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया था। इनका जो जन्म है वो 1933 में हुआ था, ठीक है। और 2012 में जो है इनकी मृत्यु हुई थी वेस्ट बंगाल में। इसके बाद नेक्स्ट है कलाकार जी.आर. संतोष का सही कालक्रम बताइए। तो इनका जो सही कालक्रम है, इनका जो जन्म है 1929 में हुआ था, मृत्यु इनकी जो है 10 मार्च 1997 में हुई थी। और इन्हें जो है 1977 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। तो ये भी ये महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखिएगा। अनीश कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट में निम्नलिखित में से किस माध्यम का उपयोग किया गया है? तो ये लोहे में बनाई गई है, इस्पात में ये बनाई गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे श्रृंखला का चित्रकार या फिर पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लाउड मोनेट जो थे उन्हें पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा अपने क्लाउड स्टडी के लिए प्रसिद्ध है? तो जो टर्नर थे वो आपके क्लाउड स्टडी के लिए बहुत फेमस थे। मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिल अल असर की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थी मंसूर को, जो कि बहुत ही जो प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार थे। बाज जो इनका पक्षी जो चित्र था बहुत फेमस था। निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था या कलाकार थे? तो ईश्वरी प्रसाद जो है वो कंपनी स्कूल के चित्रकार थे। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स का चित्र बनाया था? तो ये बनाया था आपका के.जी. सुब्रमण्यम ने। निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृति की रचना की थी? तो ये की थी मार्सेल डुचैप ने। कलाकार के.सी.एस. पन्नीकर का पूरा नाम है। देखिए दो जो पूरे नाम है वो पूछे जा चुके हैं। तो कोवालेजी चीरमपथुर शंकरन पन्नीकर, ये इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है रामायण का युद्ध कांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया था? तो जो मेवाड़ शैली थी वहाँ पर ये जो चित्र है रामायण का युद्ध कांड इस शीर्षक से चित्र बनाया गया था। निम्नलिखित कलाकारों में से किसे शहीद स्मारक की रचना की थी? डी.पी. राय चौधरी के द्वारा शहीद स्मारक बनाया गया था। पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मृदन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। कलाकार नैनसुख किस कला शैली से संबंधित थे? तो जो नैनसुख है वो गुलेर शैली से संबंधित है, जो पहाड़ी शैली है गुलेर शैली। उसके बाद नेक्स्ट है कि नोरस नामक पुस्तक संबंधित है। तो नोरस जो पुस्तक है वो इब्राहिम आदिल शाह से संबंधित है। इब्राहिम आदिल शाह है जो वो है बीजापुर शैली से ये संबंधित है। अच्छा, नोरस का एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, नवरस भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो कवि हैं तो वो थे कवि जोहरी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा को नागरीदास के नाम से जाना जाता है? तो जो सावंत सिंह थे उन्हें नागरीदास के नाम से जाना जाता था। और ये जो है राजस्थानी शैली की जो किशनगढ़ शैली है वहाँ के वहाँ से प्रसिद्ध थे ये। बिल्ला सुरंगम जो गुफा संकुल कहाँ स्थित है? बिल्ला सुरंगम की जो गुफाएं हैं वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। विद्यार्थियों को डैश के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए? व्यस्त रखने के लिए, खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए, या फिर स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए? ये देना चाहिए, क्योंकि जिससे कि बच्चों में सेल्फ स्टडी की आदत जो है वो हो सके। नेक्स्ट है मेघदूत की रचना की थी? तो मेघदूत की रचना कालिदास के द्वारा की गई थी।
5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में डैश द्वारा ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे उनके द्वारा नई दिल्ली में ललित कला अकादमी का उद्घाटन किया गया था। सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद्र किससे संबंधित है? तो ये राजस्थानी की जो किशनगढ़ शैली है वहाँ से संबंधित थे। ठीक है, बनी ठनी जो है वो इनके द्वारा चित्रित है। जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को डैश फोलियो में चित्रित किया गया था। तो ये आपका जो जहांगीरनामा था उनमें आपको ये चित्र देखने को मिलता है। तो जहांगीरनामा में इसे चित्रित किया गया था। पार्थसारथी नामक कलाकृति को डैश द्वारा चित्रित किया गया था। तो पार्थसारथी नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित है। रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन या फिर वुड कट और डैश होता है, लिनो कट होता है। द पासिंग ऑफ शाहजहां का चित्र जो है वो बनाया गया था। तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। टैगोर ने किस वर्ष विचित्र क्लब की स्थापना की थी? 1915 में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है DSSP में। शकुंतला नामक चित्र बनाया था। तो राजा रवि वर्मा के द्वारा ये चित्र बनाया गया था। राजा रवि वर्मा जो है वो उन्होंने ओलियोग्राफ प्रेस की जो स्थापना की थी और उसके साथ ही ये जो है वो पौराणिक कथाओं के लिए जो चित्र थे उनके लिए ये बहुत फेमस थे। नेक्स्ट है, शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसकी खोज की थी VS वाकणकर ने। द हिंदू टेम्पल की रचना की थी, ये द हिंदू टेम्पल की रचना जो है वो स्टेला क्रैमरिज के द्वारा की गई थी। तूतनखामेन किस देश से संबंधित है? तो तूतनखामेन जो है वो तोम है, ये मिस्र से संबंधित है। ये वहाँ के बहुत फेमस जो है राजा थे। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घब आनन शैली का चित्रण किया था? तो ये बेहजाद जो थे उनके द्वारा किया गया था। ये मुगल शैली के चित्रकार थे। याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है, ये होता है कि उसका अवधारणा को समझना, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक संस्थानों में CWSN विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं? तो ये है SE टीम। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवश्यक नहीं है? तो निदान, उपचार, प्रतिपुष्टि या फिर आक्रामकता। तो देखिए, आक्रामकता जो है वो अच्छे शिक्षण के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, एक कला शिक्षक के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता निम्नलिखित में से क्या होगी? ये होगी कि कला एकीकरण के बारे में विद्यार्थियों को सबसे पहले शिक्षित करना। रूसो ने एमिली नामक पुस्तक डैश पर लिखी थी। तो ये लिखी थी उन्होंने शिक्षा की प्रकृति। एक शिक्षक से सबसे अधिक सीखता है। एक शिक्षक जो है वो किससे सबसे अधिक सीखता है? तो वो अपने अनुभव और प्रशिक्षण से सबसे ज़्यादा सीखता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? तो ये है SOS और सहकर्मियों के साथ चर्चा करेंगे और विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। आप स्कूल में अपने खाली समय में क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे कि विद्यार्थियों के जो होमवर्क है उसकी जांच करेंगे। पियाजे ने बौद्धिक विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत विकसित किया। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट अवस्था शामिल नहीं है? तो ये आधारभूत प्रचलनात्मक अवस्था जो है आपका इसमें शामिल नहीं है। कला एकीकृत शिक्षा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कला को सभी शैक्षणिक विषयों में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब विकसित की गई थी? ये 1968 में विकसित की गई थी। जॉन लॉक की सबसे प्रसिद्ध रचना है?
तो ये है एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया जो है वो एक समस्याओं से संबंधित एक विकार है। तो डिस्ग्राफिया में होता है आपको लेखन से संबंधित आपका विकार होता है। यदि आपको विद्यार्थियों को कागजी कला यानी कि पेपर आर्ट आपको सिखाना हो तो आप उन्हें सबसे पहले किसके बारे में शिक्षित करना होगा? तो सबसे पहले आपको ओरिगामी के बारे में आपको शिक्षित करना होगा। उसके बाद है एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। तो 1968 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म को डैश को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाता है। सभी को पता होगा, ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा। तो 5 सितंबर जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म होता है, जिस दिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने शिक्षक दिवस के अवसर पर आपको शुभकामना पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे कि आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने और शिक्षण परिणामों में सुधार करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या कहेंगे? उसे अपेक्षित करेंगे। नेक्स्ट है, यदि आप एक शिक्षक हैं और आपका सहकर्मी आपकी कक्षा में नहीं है तो आप क्या करेंगे? सहकर्मी से संपर्क करेंगे और कक्षा में आने और विद्यार्थियों को कुछ कार्य सौंपने के लिए उनसे कहेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे प्याजे वगैरह का क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे, एनसीईआरटी का पूछ लिया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख के जाएं। बाकी ये सब जो क्वेश्चन है ये आपको ये कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं, सभी को पता है ये, ठीक है। तो इनमें पढ़ना इतना नहीं है। जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु से संबंधित है? तो ये है आपका मूर्त प्रचलात्मक अवस्था। तो ये हमारा टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे, जनरल पेपर के भी, सब्जेक्ट के भी, जितना हो पाएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोज़ आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।